थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, सिर्फ ग्रामर से नहीं होगा। राइट, सिर्फ ग्रामर से इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है, बिकॉज ओनली 10% ऑफ हिंदी सेंटेंसेस कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। सिर्फ 10% सेंटेंसेस है, वो भी बिल्कुल बेसिक, एंड द रिमेनिंग 90% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है, जिसके लिए हमें कॉमन एक्सप्रेशंस, डेली डायलॉग्स और एप्रोप्रिएट वर्ड्स पता होने चाहिए। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और क्या क्या सीखेंगे, एक तो हम ये सीखेंगे कि कई बार आर्टिकल्स लगाते हैं हम, एट द मॉल, एट ए मॉल, इन द मॉल, किस प्लेस पर किस जगह के लिए द लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ चल भी जाएगा और नहीं भी चलेगा। राइट, ये सीखेंगे। इसके बाद आपको ये द, ए और टू लगाने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और उसके बाद करेंगे स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस। नेचुरल बातें करते हैं, जैसे मैरिन कहने लगी भाई ऐसा है, स्ट्रीट फूड का तो जवाब ही नहीं है। अब ये जो जवाब ही नहीं है, ये हम कब बोल पाएंगे, जब हमें पता होगा कि जवाब ही नहीं है को कहते कैसे हैं। हम एक्चुअल में जवाब वर्ड जो यूज कर रहे हैं, आंसर थोड़ी ढूंढ रहे हैं किसी चीज का, वहां आंसर नहीं लगा सकते ना ट्रांसलेट करके। खाते खाते मॉल में खाते खाते कहने लगी थी क्या, हाँ आपने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अब सच में मैंने उसको क्लाइंब थोड़ी करवा रखा है सर पे, चढ़ाना। तो ये एक्सप्रेशंस नहीं पता होते हैं हमें, तो एप्रोप्रिएट वर्ड्स सीखेंगे, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में फिट करना सीखेंगे। राइट, तो सबसे पहले, और ये स्टोरी टेलिंग से ही समझ में आएगा मिक्स करके, कहना है कि भाई मैं जाना चाहती थी इंदिरा चौक। इंदिरा चौक एक प्लेस है, जगह का नाम है जहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स लगते हैं, बहुत चौड़े चौड़े रोड है वहाँ, मॉल रोड टाइप। तो मैं जाना चाहती थी इंदिरा चौक और अयान जाना चाहता था मॉल। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? I wanted to go to Indira Chowk, ठीक है, but Ayan wanted to go to the mall. करेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली, आपने सुना। हम सुनते समय क्या करते हैं, वर्ड्स से स्टोरी लगा लेते हैं कि समझ आ गया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वी हैव टू यूज एवरी वर्ड इन राइट प्लेस इन अ सेंटेंस। राइट, एक जब बोलने की बारी आती है तो सही जगह पे लगाना पड़ता है हमें वर्ड। अब जैसे महरीन ने कहा कि आई वॉन्टेड टू गो टू इंदिरा चौक, ठीक है, इंदिरा चौक के साथ आपने कुछ नहीं कहा, आई वॉन्टेड टू गो टू इंदिरा चौक। एंड अयान वांटेड, अयान चाहता था टू गो, जाना, अयान वांटेड टू गो टू द मॉल। क्यों कहा, टू मॉल क्यों नहीं कहा डायरेक्ट, क्योंकि टू इंदिरा चौक कहा, टू मॉल क्यों नहीं कहा, द मॉल क्यों कर दिया? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो ठीक है। ये सुन सुन के बहुत सारी चीजें हैं, देखो बोलना आसान है, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ वही तो। बेसिक लॉजिक क्या है, बेसिक लॉजिक ये है कि कभी भी हम जब प्लेस का नाम लेते हैं, इंदिरा चौक एक जगह का नाम है, तो हम इसमें कोई ए, द, एन कुछ भी नहीं लगाते हैं। है तो प्लेस, तो टू तो लगा दिया, आई वॉन्टेड टू गो टू, कहां तक, इंदिरा चौक। इंदिरा चौक नाम ले दिया तो कुछ भी लगेगा ही नहीं, डायरेक्ट नाम। जैसे ये कहूं मैं दिल्ली जाना चाहता हूं तो नहीं कहूंगा ना आई वॉन्ट टू गो टू द दिल्ली, या फिर ऐसे भी नहीं कहूंगा आई वॉन्ट टू गो टू ए दिल्ली, सिंपल। तो चाहे दिल्ली हो या छोटा सा चौराहा हो, सिंपल वही कहेंगे। जैसे ये कहें लालपुल नाम की एक छोटी सी जगह है, हाँ। अब कहना है कि चलो लालपुल चलते हैं, लेट्स गो टू लालपुर, लेट्स गो टू लालपुल। मॉल की बात कर रहे हैं, चलो मॉल चलते हैं, लेट्स गो टू द मॉल। राइट, बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इतना हम एनालाइज नहीं करते, बोलते समय आदत में आ जाता है। लॉजिक फिर भी पता होना चाहिए। मॉल है, स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, मैं भी जानता हूं कौन से मॉल की बात हो रही है, मैरिन को भी पता है, तो लेट्स गो टू द मॉल। देखो द पता है लगता कहाँ है, आई होप एक समझ आ गया होगा लॉजिक। पता ही था कि भाई प्लेस का नाम लेते हैं तो कुछ नहीं लगाते हैं। तो पहले इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखो कोई भी आसपास की जगह, कि मैं उस जगह जाना चाहता हूं, अपने नियर बाय कोई एरिया होगा उसका नाम लिखना, तो आपको रट जाएगा। अच्छा प्लेस था इसलिए मैंने द एंड टू कुछ भी नहीं लगाया था। टेक अ पॉज एंड राइट योर सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। लिखिए द हम मॉल के साथ लगा रहे हैं, बिना द के भी कह सकते हैं।
दोनों में फ़र्क क्या है? दा हम अक्सर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक ऐसे प्लेस की बात कर रहे हैं जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वही वाला प्लेस, हाँ। तब हम दा कहते हैं। वरना रैंडम कोई एक प्लेस की बात करते हैं तो दा नहीं कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लेट्स गो टू द मॉल, यानी आपको भी पता है मैं कौन से मॉल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली में हैं हम, ठीक है। अब दिल्ली में हम वहाँ खड़े हो गए, पहुँच गए, स्टेशन पे हैं और हम कहें कि भाई ऐसा है कि किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे चलें। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पता है क्या होते हैं? अरे पुरानी इमारत, लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह, या फिर किसी मॉल में चलें। अब मैंने बात की किसी मॉल में, अब तुम्हें कहना है चलो मॉल चलते हैं कोई। अब वो हमें पता ही नहीं कौन सा मॉल, तो कैसे कहेंगे? लेट्स गो टू मॉल। लेट्स गो टू ए मॉल। ए लगाया है मैंने। हाँ तो सही है। ए पता है कहाँ पर? रैंडम कोई भी एक है। लेट्स गो टू अ मॉल। अब दा कहाँ पे कहेंगे? जहाँ स्पेसिफिकली पता है, उसी स्पेसिफिक मॉल पे। लेट्स गो टू द मॉल, क्योंकि हमारे शहर का है तो पता चल जाएगा। लेट्स गो टू द मॉल। हम जाते भी रहते हैं। है जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू द स्कूल। स्पेसिफिकली बताते हैं स्कूल। ऐसे भी अगर टेक्निकली कहें ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू ए स्कूल। ए पता है कहाँ पे कहेंगे? कोई भी रैंडम किसी एक स्कूल। अपनी स्कूल जा रही हूँ है। जैसे मान के चलो कि मेरे को ना अपने इंस्टीट्यूट का पर्चा देना है। अब तुम्हारी मम्मी पूछने लग जाए आज कहाँ जा रहे हो ये इतने सारे पैम्पलेट लेके। हालांकि वो पैम्पलेट नहीं छापता, मैं कभी भी एग्जांपल दे रहा हूँ। हैं अब मैं कहूँ एक कोई स्कूल जा रहा हूँ। अब मैं कोई स्पेसिफिक स्कूल की तो बात कर नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू ए स्कूल, किसी भी रैंडम स्कूल, कोई एनी, ए मतलब कोई भी। और दा हम वहाँ पे कह रहे हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इसी वाले की बात कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द स्कूल। मैं टीचर हूँ मान के चलो, है मतलब स्कूल का टीचर हूँ ऐसे मान लो। है अब सुबह सुबह मैं तैयार हो रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? तो आई एम गोइंग टू द स्कूल, यानी पूछने वाले को पता ही है कौन सा वाला, तो दा लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मेहरीन वांटेड टू गो टू द मॉल, यानी हमें पता है इस वाले में है। ए मॉल कहते हैं तो यानी किसी भी एक जाना चाहती थी। हाँ। आया आपको समझ में? दा और ए कहाँ लगा रहे हैं? ए मतलब कोई भी रैंडम और दा मतलब वही स्पेसिफिक। और जगह का नाम ले रहे हैं तो कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। जैसे मान के चलो ये कहना है हमारा एनुअल फंक्शन जो है, स्कूल का एनुअल फंक्शन बैंकेट हॉल में होगा। बैंकेट हॉल, वेडिंग हॉल कह देते हैं, बैंकेट हॉल, वेडिंग हॉल, जहाँ शादियाँ होती हैं। अब कोई तुम मेंशन तो कर नहीं रही हो कौन से वाले में, और मुझे भी नहीं पता, तो हमारा फंक्शन बैंकेट हॉल, एक वेडिंग हॉल में होगा। तो आवर फंक्शन विल टेक प्लेस कहते हैं कोई भी चीज इवेंट वगैरह होते हैं तो। आवर फंक्शन एनुअल फंक्शन will take place at the marriage hall। दा क्यों स्पेसिफिकली थोड़ी है, एट ए किसी भी एक पर है, एट अ वेडिंग हॉल, मैरिज हॉल। सो आवर एनुअल फंक्शन विल टेक प्लेस एट ए वेडिंग हॉल। किसी भी एक वेडिंग हॉल पे, कोई भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक नहीं है। दा मतलब स्पेसिफिक वाला होता है। आ गया होगा आपको समझ में? आई होप आ गया। अगर समझ में आया तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा और लाइक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा वीडियो को हाइप करने का। प्लीज हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। जब आप हाइप करेंगे तो इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो प्लीज़ डू अस दिस फेवर। डू अस दिस फेवर पता है क्या है? हाँ मतलब हमारा एक काम कर दो। एक काम कर दो, थोड़ा सा फेवर कर दो हमारे लिए, इस तरीके से। जैसे अयान को कहे अयान कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, छोटा सा काम कर देगा। एहसान टाइप। हाँ अयान यार कर दिया फेवर, ये अयान कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। याद करना है, वर्ड्स पे नहीं गौर देनी है। हाँ मतलब सिर्फ शब्दों से मीनिंग नहीं समझ लेना। अच्छा समझ आ गया, रिपीट करना है, तब पता चलेगा डू मी ए फेवर में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। बोलो रिपीट, स्पीक इट आउट लाउड। कैन यू डू मी अ फेवर? हाँ, कैन यू डू मी अ फेवर, राइट? अयान प्लीज डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। अयान कैन यू डू मी अ फेवर। 2-3 बार रिपीट करेंगे तो रट जाएगा। इसमें कोई
डू अ फेवर टू मी वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट? डू मी अ फेवर आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं स्टोरी टेलिंग पे। देखो स्टोरी टेलिंग सबसे बेस्ट मेथड क्यों है? स्टोरी टेलिंग में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं मिक्स्ड। प्रेजेंट का होता है, अगला सेंटेंस कंडीशनल होता है, तीसरा 100% नरेशन है जैसा कुछ होता है। तो जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो हमारे को ना बहुत सारी ग्रामर इकट्ठी याद करने की आदत पड़ती है। तो स्टोरी टेलिंग की अब प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मेरे को महरीन से पूछना है, तुम्हें अभी भी खांसी है? पूछो मुझसे, किसी दोस्त को खांसी आ रही, अयान को खांसी आ रही है, तुम्हें अभी भी खांसी है? पूछो आप, कैसे? कमेंट सेक्शन में पूछ के देखो। टेक ए पॉज, पूछ के देखो, फिर पता करते हैं कि आपको इसका रूल आता है या नहीं। ये लोग पूछे, मैं पूछूं? ये लोग पहले लिखेंगे हमारे व्यूवर्स, उसके बाद तुम्हें ही बोलना है? पूछ के देखो, तुम्हें अभी भी खांसी है? देख लिया? अब पूछो, तुम्हें अभी भी खांसी है? डू यू स्टिल हैव अ कफ? करेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा गलत हो सकता है, सही हो गया। लॉजिक क्या है? डू यू स्टिल हैव ए कफ? ए लगाना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स जो होते हैं, बीमारियां। परसों का हमारा सेशन इस पे ही था पूरा। इंग्लिश में कैटेगराइज किया गया है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे बीमारियों को भी। बुखार है, आई हैव ए फीवर। बुखार है, सर दर्द है, खांसी है, कोल्ड है, और एलर्जी है, और इन्फेक्शन है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये बीमारियां नहीं है इंग्लिश में, ये सिम्टम्स हैं। तो जब भी हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो उनके साथ हम ए लगा लेते हैं, रैंडम आता है जाता है। प्लेस था और सिम्टम्स हैं, अवस्थाएं हैं, हर जगह ए लग रहा है। कोई भी रैंडम एक बात करते हैं हम तो ए लगाते हैं इंग्लिश में, बीमारी के साथ नहीं लगाते हैं ए। सो महरीन से पूछा, डू यू स्टिल हैव ए कफ? ए कफ। डू यू स्टिल हैव, हिंदी में ऐसे कहते हैं, कभी नहीं कहते हिंदी में क्या तुम्हें अभी भी एक खांसी है? कहते हैं। तो पूछ लिया, डू यू स्टिल हैव अ कफ? यस। कहना है मेरी खांसी अभी तक सही नहीं हुई है। फिर स्टोरी पे चलेंगे। कहो, मेरी खांसी अभी तक सही नहीं हुई है। आई एम नॉट ओके। आई एम नॉट ओके। ये तो ठीक है कि मैं हाँ, ये तो सही है कि मेरी हालत सही है, लेकिन बात तो इतना भी नहीं घुमानी है बात कि कहीं पहुंच जाए। सिचुएशन में समझ आ रही है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि घुमा के कह दो बात को। लेकिन फिर भी कुछ तो रिलेटेड बोलो कि मेरी खांसी अभी तक सही नहीं हुई है। तो डॉक्टर पे थोड़ी कह सकते हैं डॉक्टर साहब आई एम नॉट ओके। वो कहेगा हुआ क्या है भाई? ठीक है। माई कफ इज नॉट। देखो, बीमारियों की जब हम बात करते हैं, जब भी बीमारी ठीक होना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गेट बेटर। गेट बेटर। सो मेरी खांसी सही नहीं हुई है, माई कफ इज नॉट गेट बेटर। नहीं हुई नहीं है ना अब तक, अभी तक की बात कर रहे हैं। माई कफ hasn't। हाँ, तो why are you scaring me? You scared me। याद आ गया ना? कोशिश करेंगे तो याद आएगा। So my cough hasn't। hasn't इसलिए कह रहे हैं अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं। has have किसी भी सेंटेंस में जब हम कहते हैं he has eaten, he has left, he has arrived, तो हम ये कह रहे होते हैं अभी तक के पॉइंट तक। हैज का मतलब चुका चुकी नहीं है, हैज का मतलब है अभी तक के पॉइंट की बात हो रही है, अभी अवस्था क्या है, राइट? जैसे खांसी से ही समझ लेते हैं हैज को भी साथ के साथ। तो मेरी खांसी अभी तक सही नहीं हुई है, माई कफ हैजंट, यानी अभी तक। हैजंट में नॉट आई गया, माई कफ हैजंट गॉटन बेटर। गॉटन बेटर। गेट बेटर होता है, गेट का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉटन। गेट, गॉट, गॉटन। गॉटन। गॉटन लगा क्यों रहे हैं? हैज हैव। हैज, हैव, हैड किसी भी सेंटेंस में बोल दिया हमने तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो माई कफ हैजंट गॉटन बेटर येट। येट अभी तक। येट मतलब अभी तक। तो हैज नॉट का मतलब चुका चुकी नहीं था ना, हैजंट लगा के ये बताया अब तक, इस पॉइंट तक की बात है। माई कफ हैजंट गॉटन बेटर येट का मतलब है इस करंट पॉइंट तक। सो पूछे, क्या तुम्हारी खांसी सही हो गई? ये आपको पूछना है। पूछो। बिल्कुल बेसिक है, नॉट ही हटाना है। देखते हैं याद रहा नहीं। क्या आपकी खांसी सही हो गई? बीमारी के लिए मैं लॉजिक बता देता हूँ। मेरा बुखार, हिंदी में कंफ्यूजन क्यों हो जाते हैं?
वर्ड्स उल्टे सीधे हैं हमारे हिंदी के। ये कहना है मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा, उतर कह रहे हैं बुखार उतर गया, बुखार नहीं उतर रहा। हिंदी डिकोड करनी है, प्रॉब्लम इंग्लिश की और ग्रामर की कहीं से कहीं तक नहीं है। क्या क्या देखो, बुखार नहीं उतर रहा यानी नॉट गेटिंग बेटर। माई फीवर हैजंट, हर जगह हैजंट थोड़ी, यहाँ प्रेजेंट में बता रहे हैं माई फीवर इजंट गेटिंग बेटर। बेटर। आगे बात समझ। मेरी सर्दी सही नहीं हो रही है यार। माई कोल्ड isn't getting better. Getting better. Going away. My fever isn't going away. Going away भी कॉमन है। तो एक बात को 100 तरीके से, जैसे हिंदी में कह रहे हैं बुखार सही नहीं हो रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है, बुखार जा नहीं रहा है, इंग्लिश में भी ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम अटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हम उतरने का ट्रांसलेशन ढूंढ रहे हैं, हम सिचुएशन नहीं देख रहे हैं कि बताना क्या है। हैं? ये कह दूं सर दर्द मेरा सही नहीं हो रहा, My headache isn't getting better. राइट। ठीक है। आगे बस समझ। तो ये है, तो आपको उस सिचुएशंस के हिसाब से कॉमन एक्सप्रेशंस, डेली डायलॉग सीखने पड़ते हैं, फिर उनके साथ ग्रामर लगाई जाती है। हम लिटरल ग्रामर सीखते जा रहे हैं, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, और ट्रांसलेशन लगा रहे हैं उतरने का, तो गड़बड़ हो जाती है। उतरने का तो चढ़ने का। अब जैसे अब आते हैं मॉल की तरफ चलते हैं। सो वी फाइनली एंडेड अप एट द मॉल। वी फाइनली एंडेड अप, पता है क्यों कह रहा हूँ? पहुंच गए, अंततः आउटकम वो आया। ऐसे भी कह सकते हैं वी वेंट टू द मॉल। वेंट का मतलब है जाने का एक्शन, लेकिन यहाँ मैं जाने के एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहुंचने की। फाइनली क्या डिसीजन हुआ, फाइनल कहाँ पहुंचे हम? वी एंडेड अप एट द मॉल। दा पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पता ही है कौन से वाले मॉल की बात है। एट ए मॉल कह देता मैं, पता है किसी भी रैंडम मॉल में पहुंच गए थे। आया लॉजिक? सो वी फाइनली एंडेड अप एट द मॉल। मॉल में चले गए। मॉल में खाते हुए महरीन बोली, ये भाई स्ट्रीट फूड का तो कोई जवाब ही नहीं है। जवाब मतलब street food is always good. ठीक है, स्ट्रीट फूड इज ऑलवेज गुड। द सेंटेंस इज टेक्निकली करेक्ट एंड इट मेक सेंस टू। मैसेज भी है, सिचुएशन में यही करना होता है, घुमा फिरा के बातें करनी है, मैसेज जाए, दैट्स इट। लेकिन इन्हेंसमेंट भी ज़रूरी है, मैसेज जितना क्लियर हो उतना अच्छा। तो जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, तुम्हारा जवाब ही नहीं है जी, स्ट्रीट फूड का तो भाई जवाब ही नहीं है। हिंदी में और तरीके से कह सकते हैं, आप उसको ये बता रहे हैं कि स्ट्रीट फूड हैज़ नो मैच। Street food has Has no no match. match. कोई जवाब ही नहीं है। जैसे तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है, यू हैव नो मैच, You have no match. राइट। अब स्ट्रीट फूड का जवाब नहीं है, स्ट्रीट फूड हैज नो मैच। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, स्ट्रीट फूड इज अनबीटेबल। Street food अनबीटेबल भी कह दिया जाता है। ये सारे वर्ड्स कंपेयर करने के लिए है ना। ऐसे भी कह देगा कोई बंदा, और नेचुरली कहें नथिंग बीट्स स्ट्रीट फूड। nothing beats street food. हाँ, कोई भी चीज़ नहीं है जो उसको हरा दे टेस्ट वगैरह में। तो सारे शब्द नहीं लगाए जाते। हिंदी में ऐसे कहेंगे वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, उसका टेस्ट का जवाब नहीं, ऐसे कहते हैं हिंदी में, भैया स्ट्रीट फूड के टेस्ट का जवाब नहीं है। तो ये सारे शब्द लगाने लग जाते हैं, वो नहीं करना है, राइट। सो नथिंग बीट्स स्ट्रीट फूड। जैसे कि अब अयान, अब हाँ, जैसे कि दिमाग में आता है, भूल, जैसे कि इस टीचर का पढ़ाने में जवाब ही नहीं है। हाँ, दिस टीचर हैज नो मैच, हैज नो मैच, राइट। तो सारे शब्द नहीं जोड़े जाते हैं, अवस्था में देखा जाता है। अच्छा, इस बात को ऐसे कहना है इंग्लिश में। अब जब महरीन जब जिद कर रही थी ना जाने की, इसी बात को कहें, सो महरीन वॉज इंसिस्टिंग ऑन। किसी चीज की जिद करना, इंसिस्ट करना होता है, लेकिन हम इंसिस्ट बंदे को नहीं करते डायरेक्ट। ऐसे नहीं कह सकते महरीन वॉज इंसिस्टिंग टू, नहीं कहेंगे, इंसिस्टिंग काम पे जिद करते हैं। सो महरीन वॉज इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू इंदिरा चौक। इंदिरा चौक जाने की जिद कर रही थी, और वो स्ट्रीट फूड बैठ के वहाँ पे ना, वो सड़क किनारे बहुत सारे कार्ट लगे होते हैं। तो अयान बोला चुप हो जा गरीब कहीं की। अब ये जो है गरीब कहीं की, ये लिटरल हमारे एक्सप्रेशंस हैं। ये इस बात को हम कैसे कहें, गरीब कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का,
शट अप, यहाँ तक तो मैड, ठीक। हाँ, शट अप, आर यू मैड? आर यू मैड तो वो तो पागल हो गया ना। हाँ, आर यू, यही है, ट्रिक अच्छी है और ये काम भी करती है, इट वर्क्स। यही कहा जाएगा। ये कहीं का जो होता है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस पर जोर ही तो दे रहे हैं। तो शट अप, यू ब्रोक शट Girl? अप, यू ब्रोक गर्ल। राइट, शट अप, यू ब्रोक गर्ल, यानी कि गरीब कहीं की है। चुप हो जा बेवकूफ कहीं के, शट अप, यू इडियट। शट अप, यू इडियट। यू लगा के जोर दे देते हैं कहीं का हिंदी के लिए, है बेवकूफ कहीं का। तो इंग्लिश में यू इडियट, यू इडियट। तो वो कैसे आएगा समझ में? ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में बातें करनी पड़ती हैं। या भाई ये वाला सेंटेंस है, आप बोल करके देखें कि आपने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अब सर पे एक्शन में फिजिकली नहीं चढ़ा रखा है, एक्सप्रेशन क्या है, बिगाड़ रखा पहाड़ है, थोड़ी नहीं। बिगाड़ रखा है, मुंह लगा रखा है, इसकी सारी बातें बर्दाश्त कर लेते हो, इसे डांटते नहीं। उस अवस्था में 20 तरीके से बताया जा सकता है अवस्था मैंने क्या कर दिया है ना। तो उन बातों को घुमा के कहना है। हालांकि इस बात को कहते हैं, जब भी किसी को कहते हैं कि तुमने इसे सर पे चढ़ा दिया है, तो सिंपल, यू हैव स्पॉइल्ड हिम, स्पॉइल कर देना, स्पॉइल्ड हिम, स्पॉइल कर देना। जैसे कहें बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है ये तो, ही इज सच अ स्पॉइल्ड किड। राइट, ही इज सच ए स्पॉइल्ड किड। Kid. सच ए मतलब बहुत ज्यादा, ही इज सच ए स्पॉइल्ड किड। तो यू हैव स्पॉइल्ड हिम, तुमने इसको स्पॉइल्ड हिम, बिगाड़ रखा है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखो इसमें ना सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रियल टाइम में प्रैक्टिस करना, क्योंकि ना अभी आपने सीखे एक्सप्रेशंस आप भूल जाएंगे। तो हमारा आप प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है कि रियल टाइम में आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उस प्रैक्टिस का फायदा क्या होता है, सपोज कि आप कभी बच्चों की बातें कर रहे हैं ग्रुप में, कोई अपने बच्चों के बारे में बात बता रहा है कि भाई मेरे बच्चे तो हमेशा से पढ़ने में बहुत तेज थे। अब होता क्या है, हम 2-3 बातें तो बताते हैं कि वो फर्स्ट आती थी, शी ऑलवेज केम फर्स्ट, और तीसरे सेंटेंस पे आके हम अटक जाते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो चौथा बंदा आएगा, वो अपने बच्चों के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताएगा, और कि थर्ड पार्टी होगी, उसका भी मन करेगा यार मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वो छोटे बच्चों के बारे में कुछ बताने लगेगा। तो हमें आइडियाज मिलते हैं कि वाइल टॉकिंग अबाउट किड्स और क्या क्या कहा जा सकता है, राइट। तो हम जब अटकते हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रामर, आइडियाज ही नहीं होते हमारे पास में उस टाइम, तो हम ग्रामर को दोष देने लग जाते हैं। तो यहाँ आपको आइडियाज मिलेंगे कि किस बात को कैसे कहना है और क्या क्या कहा जा सकता है। जब चाहे जितनी चाहे यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती है हमारी, वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंसेस। तो वहाँ पे आके जब दूसरे लोगों के डाउट्स सुनेंगे, अच्छा सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी इस सेंटेंस में, या मैंने ये सेंटेंस बनाया है, मुझे तो ठीक लग रहा है, इस बात को कहने का और कोई बेटर तरीका। तो जब आप डिस्कशन में बैठेंगे 15-20 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड फॉर वर्ड। ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 days।